योगी आदित्यनाथ क्यों आ रहे हैं? क्या संबंध है? काल परवा कडे ते आदित्यनाथ आले होते, योगी म्हणे योगी. कसला योगी? हा तो भोगी आहे. आज किसी ने कहा कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा, यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि मंदिर था, है और रहेगा। ये तो हमारी धारणा है, हमारी भावना है। दुख इस बात का है कि वो दिख नहीं रहा। वो मंदिर दिखेगा कब? ये योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह लोगों को लाकर आप अपनी कमजोरी दिखाएं। आपके पास ताकत नहीं। हटो मत, फटे थे तो कटे थे, एक है, यानी फटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और जब तक एक रहेंगे सेफ रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, योगी जी का बुलडोजर तो आपने बहुत चलते देखा, कई बार देखा, अभी भी गरजता रहता है। संभल में भी गरज रहा है, बहुत जगहों पर गरज रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे पर योगी जी का बुलडोजर चल जाए तो क्या कहेंगे? आप पूछेंगे कि ऐसी कोई खबर तो हमने देखी नहीं। अभी आपको दिखाता हूं। अब पता नहीं ट्रेलर से आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब देखिए दोस्तों, बुलडोजर गिरता है, चलता है ना योगी जी का, तो सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं गिरते, बल्कि जो दिमाग में कूड़ा कचरा भरा है ना, वो भी धीरे धीरे बिखरता है। फिर नई चीजें आपको दिखने लगती हैं। और वही चीज मैंने ट्रेलर में सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई है। अब मैं पूरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आश्चर्य होता है। बीएमसी का चुनाव है, जहां से दाना पानी चलता है, ब्रेड बटर है। ये शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे की सेना के लिए। शिवसेना तो अब एकनाथ शिंदे की हो गई। और आप देखिए, सब कुछ तहस नहस हो गया। इतना भारी उलटफेर उद्धव ठाकरे की पार्टी में तहस नहस हो गया। उन्होंने सरेंडर कर दिया। भीख मांगने की नौबत आ रही है कि ये मत करो, वो मत करो। आखिर क्या है कहानी? इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज जब महाराष्ट्र की कहानी दिखा रहा हूं तो जय भवानी यही लिखिए दोस्तों कमेंट में, ताकि शिवसेना तक पहुंचे। जो बाला साहेब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की सेना, उनको पता चले कि कितना डाइवर्जन हो गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, मेरे सारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपके स्क्रीन पर हैं, आप जरूर उससे जुड़िएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। खबर आपको यकीन नहीं होगा, कल ही की है ये खबर। उद्धव ठाकरे गद्दार है, मातोश्री के सामने मचा गदर। क्या बाला साहेब ठाकरे के समय कोई सोच सकता था कि मातोश्री को आदमी घेर ले जाकर के या वहां खड़ा भी हो जाए और बाल ठाकरे के बेटे को कहे कि गद्दार है? मुंबई के भीतर हिम्मत होगी किसी की? नहीं हो सकती। अब हो रही है। इतना बड़ा बदलाव आ गया है। कैसे बदलाव आ गया? कौन है ये जो उद्धव ठाकरे को मातोश्री के सामने खड़े होकर के बता रहे हैं कि ये गद्दार हैं? आज की कहानी में बहुत बड़ा पेच है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जिसको देख करके किसी को यकीन नहीं होगा। और बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे सोचते होंगे कि क्या मैंने यही सोचा था। इसी दिन के लिए मैंने शिवसेना को बनाने की कोशिश की थी पूरे महाराष्ट्र में। क्या लिखा है पढ़िए ना। ओनली जय महाराष्ट्र विल वर्क, संजय राउत रिजेक्ट्स जय श्री राम। ये उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सिपाही, बल्कि जब उद्धव और राज ठाकरे मिल रहे थे ना, तो बीच में इसी संजय राउत को घुसा दिया था, यह बताने के लिए कि हम दोनों से भी बड़ा यही आदमी है। अब सोचिए, वो संजय राउत अपनी पार्टी के लिए यह कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं चलेगा। कल्पना कर सकते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर आप समझिए कि इनको भेजा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने कि जाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जानकारी दो। ये मुद्दा उठ गया जय श्री राम।
पता है क्या कह रहे हैं? आज किसी ने कहा मुंबई में जय श्री राम का नारा चलेगा। ये नहीं चलेगा। यहां तो सिर्फ जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा, जय भवानी जय शिवाजी का चलेगा। मैंने तो आपको कहा आज कमेंट में लिखिएगा जय भवानी जय शिवानी शिवाजी, लेकिन जय श्री राम भी चलेगा। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? क्या जय महाराष्ट्र कहने वाला जय श्री राम नहीं बोल सकता? जय महाराष्ट्र कहने वाला जय भवानी शिवानी भी बोल सकता है, जय श्री राम भी बोल सकता है, लेकिन खारिज कौन करता है? यह मानसिकता कैसी है आप समझिए। अच्छा, सब जगह हेडलाइन भी नहीं है। मैं तो अंग्रेजी और बीबीसी बस 2 ही जगह देखा जब मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये कैसे मीडिया में लोग चल रहे हैं? इतनी बड़ी बात। मैं संजय राउत का बयान सुनाता हूं दोस्तों, हिल जाएंगे आप कि जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा, केवल जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। आप सुनिए क्या कहते हैं। किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा, यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, ये बात भी समझिए। जब बाबरी विध्वंस हुआ था ना, तो कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, ये तो सब कुछ आप जानते हैं, किस पर केस चला। लेकिन बाला साहेब ठाकरे गर्व से कहते थे कि हां हमने गिराया, हमने लोग भेजे। हालांकि वो थे नहीं, लेकिन वो गर्व करते थे इस बात का कि हमने सब किया है। उद्धव ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की बात करते थे कि जब बाबरी गिराई थी तो ये लोग कहां थे। अरे भाई तुम्हारी बात क्यों पूछेगा। गर्व करते थे क्योंकि वही फायदा नजर आता था जय श्री राम बोलने में। आज सोचिए, यही बाला साहेब ठाकरे की संतान, उसकी पूरी पार्टी कह रही है कि जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा। ये तो गजब हो गया दोस्तों। आप सुनिए। जब गिराई गई तब ये चुप बैठे थे, जैसे चूहे होते ना अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। देख रहे हैं ना। और शायद इसी दिन के लिए दोस्तों, इसी दिन के लिए मैं आपको बता देता हूं, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि औरंगजेब क्लब के ये मेंबर हैं, ये मामू, जो मैंने आपको उस दिन कहा था ना, मराठी और मुसलमानों के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में इस हद तक गिर गए कि बोल रहे हैं कि जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा। तो ये तो एक पहली खबर। अब दूसरी खबर सुनिए। योगी आदित्यनाथ, उनसे गजब की चिढ़ मच गई है। योगी आदित्यनाथ, मैंने ट्रेलर इसीलिए योगी जी पर बेस्ड रखा। अब उनका बुलडोजर तो यहां गरजता है, वहां तो वैसे ही देवेंद्र फडणवीस का गरज रहा है, लेकिन इनको दहशत इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ खबर इनको मिल गई, मैं तो ढूंढ रहा था कहां से मिली, लेकिन इनको मिल जाती है, शायद पता चल गया हो। बोल रहे हैं योगी जी को बुलाने की क्या जरूरत है, योगी जी को मत बुलाओ। अरे भाई, तुम तय करोगे क्या कि भाजपा का प्रचार करने कौन आएगा नहीं आएगा। बोल रहे हैं योगी जी को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये कमजोर हैं। तो क्या योगी जी प्रचार नहीं करें तो कौन करे? फिर आप तय कर दीजिए कि भाजपा में यही 4 लोग प्रचार करेंगे, ऐसा होगा क्या? अरे अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पाए यार, और भाजपा को कह रहे हो कि योगी जी को मत बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। ऐसा होता है क्या? मैं दहशत दिखा रहा हूं, और ये दहशत क्यों है ये आपको डिकोड कर दूंगा। कैसे बुलडोजर काम करता है ना, ये उसकी बानगी है दोस्तों। जरा सुनिए संजय राउत को, एक बार नहीं कई बार, मैं 2 बयान से सुना रहा हूं। बोल रहे योगी जी को लाने की क्या जरूरत है, कमजोरी दिखा रहे। सुन लीजिए। आदित्यनाथ क्यों आ रहे, क्या संबंध है? ये योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह लोगों को लाकर आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो, आपके पास ताकत नहीं। अच्छा, योगी जी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र जब चुनाव हो रहा था ना, बहुत डिमांड में थे। मोदी जी तो रहते ही हैं, मैं योगी जी की विशेष बात बता रहा हूं। अब योगी जी जब डिमांड में थे तो ये जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है ना, वो इन्होंने महाराष्ट्र में ही दिया था पहली बार, वहीं से शुरू हुआ था। और बीबीसी जैसे बहुत सारे वेबसाइट ढूंढ रहे थे कोई असर पड़ेगा क्या, कुछ होगा क्या। असर पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। असर नहीं पड़ा दोस्त। और इसीलिए मैंने ट्रेलर में आपको दिखाया, इसलिए याद दिला रहा हूं। उद्धव ठाकरे योगी जी को कैसे, मतलब सिर्फ जैसे अपनी भड़ास निकालने के लिए अपशब्द बोलते थे। योगी नहीं भोगी है, क्यों मुख्यमंत्री बन गया, हम चप्पल से मारेंगे, ऐसे बयान।
योगी जी ने कुछ नहीं कहा, ये उनके संस्कार है, कुछ भी नहीं कहा। आज भी दहशत है कि योगी जी को मत बुला लेना। क्यों भाई, बीएमसी इतना बड़ा चुनाव है, मैं तो कहता हूं कि जरूर बुलाना चाहिए भाजपा को, अगर ना भी बुलाना हो तो बुला लेना चाहिए। यह स्थिति है दोस्तों। अच्छा, ये उद्धव ठाकरे में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, आपके मन में यह भी सवाल उठेगा। उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेटेड हैं आज तक। समझ लीजिए, अभी ये चुनाव हो रहे हैं, 15 को 16 को नतीजे आएंगे। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये बीएमसी का ही चुनाव था, बीएमसी ही था जहां से इनको ब्रेड बटर मिलता था। उद्धव ठाकरे को पूरी रोजी रोटी चल रही थी, सारी अकड़ अब खत्म हो गया। वो तो खत्म हो ही रहे हैं। जो शिवसेना नंबर 1 थी, आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पर है दोस्तों। आप समझिए कि जो इन लोगों का सीटों का बंटवारा हुआ है ना, 227 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 137 सीटों पर। और ये जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की, वो 90 सीटों पर लड़ रही है। यानी पूरी दावेदारी होगी। इस खबर से आप समझिए ये पच नहीं रहा उद्धव ठाकरे को। देखते देखते क्या हो गया। मेरे पास तो नहीं है शिवसेना, लेकिन जो शिवसेना है, जिसके पास ओरिजिनल सिंबल है, वो 90 सीटों पर लड़ रही है और 137 पर भारतीय जनता पार्टी। वो भी ज्यादा दे दिया, मैं कह रहा हूं ज्यादा मिल गया। मैं पिछले चुनाव के आंकड़े बताता हूं, सारे लोग अलग अलग लड़े थे दोस्तों। शिवसेना 84 सीट और भाजपा 82 सीट। उस समय भाजपा को तो इतनी सीट भी नहीं दे रहे थे ये लोग, उद्धव ठाकरे की नहीं हम हैं। भाजपा ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा ही मेयर बन जा, बना दिया। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से गद्दारी की, जो बोला जा रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको, जनमत का अपमान करते हुए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, उसका ही असर है। एकनाथ शिंदे के पास इस 84 में से 55 के करीब आए हैं, जो मुझे जानकारी मिली, तो ये ज्यादा सीटें मिल गई हैं। इस बार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक चीजें हैं दोस्तों। उद्धव ठाकरे इधर भी परेशान। अब एक और परेशानी बताता हूं, कांग्रेस से तो नहीं हुआ, एनसीपी से भी नहीं हुआ, वो जो शरद पवार वाले एनसीपी है, राज ठाकरे से समझौता करने पहुंचे। बड़ा झाम तैयार किया गया, हम लोग एक हो गए, दोनों भाई एक हो गए, 20 साल बाद एक हो गए। कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया ना, मैं ढूंढता रहा, सीटों का फैसला भी नहीं हुआ। आज अंतिम तारीख है भरने की, ये समझ लीजिए। और स्थिति ये है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने अपने लोगों को चोरी छिपे मातोश्री बुला करके एबी फॉर्म देना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है 125 लोगों को दे भी दिया। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने एक तो सीट भी कम मिली, गठबंधन उससे जिसकी कोई हैसियत नहीं, सियासी हैसियत नहीं है, और ऊपर से खुलकर बता भी नहीं पा रहे और दे भी नहीं पा रहे, चोरी छिपे बांट रहे। अब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हैं, उनको पता चला, वहां पहुंच गए, क्योंकि कोई सूची तो जारी हुई नहीं है ना। और दोनों पार्टी अपने चुपचाप ले लो ले लो ले लो, तुम ले लो, अच्छा तुम ले लो, बताना नहीं बाहर, हिम्मत नहीं हो रही है। जब इनके कार्यकर्ताओं को पता चला दोस्तों, तो कल ये मातोश्री के बाहर इकट्ठा हो गए, हंगामा किया और ये कहने लगे उद्धव ठाकरे गद्दार है। यही मैं कहानी बता रहा था। ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई मातोश्री में, अरे जिसका सिक्का पूरे महाराष्ट्र में चलता था, जिस शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहा हूं, आज उद्धव ठाकरे ने यह हालत कर दी कि उसी मातोश्री के बाहर उसी के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को गद्दार बता रहे हैं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। ये बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मर जाएंगे, पार्टी खत्म कर देंगे, शिवसेना के पास नहीं जाएंगे, सोनिया के पास नहीं जाएंगे। सोनिया के आगे सरेंडर कर दिया, राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया, उन्होंने भी धोखा दे दिया। लीजिए, ये भाजपा नहीं है जो धोखा नहीं देती, कांग्रेस ने उसको भगा दिया बाहर। और आज ये उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया है। पहले भाजपा ने भोंका, अब कांग्रेस ने भोंक दिया है।
ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त मुंबई बनाएंगे। हालांकि मैं कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा दोस्तों। ये लड़ाई है भाजपा और शिवसेना, और इधर अजीत पवार और शरद पवार दोनों आपस में मिल गए, कांग्रेस ने भी एक कर लिया गठबंधन। लेकिन बीएमसी का चुनाव बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, नजर बनाए रखिए। और मेरा निवेदन है, मेरे बहुत सारे साथी सोशल मीडिया परिवार के जो सदस्य हैं वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, आपके मैसेज भी आते हैं। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, बीएमसी में क्या होना है, और साथ ही महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव हो रहे हैं अभी कॉरपोरेशन के, वहां क्या स्थिति बनती है, इस कमेंट में कीजिएगा दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक इसलिए कीजिए दोस्तों क्योंकि YouTube आजकल पता नहीं क्या है, फिर से देख रहा हूं लोगों तक पहुंच नहीं रही है ये स्टोरी। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं आपने वीडियो नहीं बनाया। वीडियो तो बनाता हूं मैं, रोज बनाता हूं 2-2, तो जरूर इस पर जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी मैं वीडियो डालता हूं। तो मेरा ग्रुप है दोस्तों, सिर्फ जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। पुस्तक खरीदने में दिक्कत हो तब भी लिखिए, और गीत मैंने पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।